हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कुजनेट्स का उपभोग फलन विरोधाभास को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कुजनेट्स का जो ये उपभोग फलन का विरोधाभास है ये दरअसल क्या है, किस तरह से है, क्यों इसे विरोधाभास कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि कुजनेट्स का जो ये उपभोग फलन विरोधाभास है ये दरअसल है क्या, किस तरह से है। कुजनेट्स द्वारा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के उपभोग पैटर्न की दीर्घकालीन विश्लेषण किया और दीर्घकालीन विश्लेषण के पश्चात इन्होंने वर्ष 1869 से 1938 तक इन्होंने पाया कि किस तरह से अमेरिका में यहाँ पर अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति 0.84 से 0.89 लगभग 0.9 के आसपास ये स्थिर बनी रही। और मंदी के दौर को छोड़कर जो कि केन्जियन जो विचारधारा है उसके विपरीत है, इन्होंने पाया कि किस तरह से यहाँ पर अमेरिकी अर्थव्यवस्था में जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है वो लगभग 0.9 के आसपास है। और जो मंदी का दौर है उसको छोड़ करके बाकी समय किस तरह से केन्जियन जो विचारधारा है उसके विपरीत है। और उन्होंने माना कि आय बढ़ने के साथ किस तरह से जो एपीसी है उसमें कमी आती है, और इसी को कुजनेट्स का जो उपभोग विरोधाभास है वो कहा जाता है कि किस तरह से आय बढ़ने के साथ साथ एपीसी में कमी आती है। तो यहाँ पे कुजनेट्स का जो उपभोग फलन विरोधाभास है ये किस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर आधारित यहाँ पर उपभोग पैटर्न का दीर्घकालीन विश्लेषण किया इन्होंने वर्ष 1869 से 1938 तक, और जिस दौरान इन्होंने पाया कि यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति लगभग 0.9 के आसपास थी, और जो कि केन्जियन विचारधारा के ठीक विपरीत है। और यही ये कुजनेट्स का उपभोग विरोधाभास है। कुजनेट्स का ये दीर्घकालीन उपभोग फलन है क्योंकि इन्होंने दीर्घकालीन विश्लेषण किया। कुजनेट्स ने दीर्घकाल में आय तथा उपभोग के बीच किस तरह से एपीसी बराबर एमपीसी का अनुपातिक संबंध पाया। इन्होंने यहां पर इस दीर्घकाल में आय तथा उपभोग के बीच जो एपीसी बराबर एमपीसी है इसमें अनुपातिक संबंध पाया, और दीर्घकाल में किस तरह से यहां पर जो आय और उपभोग के बीच जो संबंध है वो अनुपातिक संबंध को पाया है। दीर्घकालीन उपभोग फलन अनुपातिक है क्योंकि यहां पर एमपीसी बराबर एपीसी है, और इसीलिए ये किस तरह से इस जो कुजनेट्स का उपभोग फलन विरोधाभास है इसमें दीर्घकालीन विश्लेषण है, और ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था में उपभोग पैटर्न का एक विश्लेषण करता है जिसमें वो पाते हैं कि किस तरह से यहां पर ये केन्जियन विचारधारा के ठीक विपरीत है, और इसी वजह से इसे कुजनेट्स का उपभोग फलन विरोधाभास कहा जाता है। और यहां पर जो ये उपभोग और आय है इसके बीच जो ये एपीसी बराबर एमपीसी है इसमें अनुपातिक संबंध को इसके माध्यम से बताया गया है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने कुजनेट्स का उपभोग फलन विरोधाभास को समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है ये वीडियो काफी उपयोगी रहा होगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाजत। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।